दोस्तों, हमने पूरे 1.5 साल गजा पर जुल्म होता हुआ देखा और हमने ये भी देखा कि बच्चों पर किस तरह जुल्म किया गया। और हमने ना ही सिर्फ बच्चों पर, मर्द और औरत पर भी जुल्म होता हुआ देखा। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह कुरान मजीद और हमारी प्यारी मस्जिदों को शहीद किया गया। और जिन लोगों ने ये जुल्म किया था वो ईसाई थे, यानी के क्रिश्चियन थे। लेकिन आज हम सबके सामने एक दूसरी गजा पेश है, मगर इस पे कोई हमला करने वाला क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक खुद मुसलमान है। सूडान, जो कि एक गरीब कंट्री है, और सूडान एक गरीब कंट्री के साथ एक मुस्लिम मुमालिक भी है। इस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब स्टेट है, यानी कि यूएई। आखिर यूएई के हमला करने के पीछे कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए यूएई ने अपनी इज्जत पूरी दुनिया में गिरा दी है? आखिर ऐसा क्या है सूडान में जिसको हासिल करने में यूएई एक जालिम बन चुका है? लेकिन इस वाक्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम मुजम्मिल है और आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल टीजी बाय मुजु में। दोस्तों, हमें सूडान और यूएई के लड़ाई के बारे में सबसे पहले ये जानना होगा कि ये लड़ाई किस वजह से स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएएफ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सुडानियस आर्म्ड फोर्सेस। यह है सूडान की ऑफिशियल आर्मी। इसके लीडर हैं जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान। अब्दुल फताह अल बुरहान, यानी कि हम इनको अभी इस स्टोरी को समझने के लिए सिर्फ बुरहान का अल्फाज यूज करेंगे, यानी कि बुरहान रिप्रेजेंट करता है एसएएफ यानी कि सुडानियस आर्म फोर्सेस। बुरहान जो कि एक आर्मी के लीडर हैं, इनके पास हैं बहुत सारे टैंक्स और मिलिट्री कंट्रोल। एक ग्रुप एसएएफ और दूसरा ग्रुप जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ। और दूसरी जानब आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदन दगालो, जिसे लोग कहते हैं हेमेती। बुरहान और हेमेती ये दोनों ही एक पावरफुल ग्रुप के लीडर्स हैं। ये दोनों सूडान की लड़ाई में, यानी कि सूडान के ऊपर जुल्म होने पर इन दोनों का बहुत ही ज्यादा किरदार है। बुरहान और हेमेती ये दोनों लालच में आ गए। इन दोनों का मकसद सूडान पर कंट्रोल करना था, क्योंकि सूडान का सोना यानी कि गोल्ड इसकी सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि ऑफिशियल एक्सपोर्ट के मुताबिक 97% यूएई को गोल्ड एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा लगभग 13.4 बिलियन का सोना सिर्फ चोरी छुपे यूएई स्मगल किया जाता है। सोने की खान पर कंट्रोल करने के लिए आरएसएफ ने बहुत सारे शहरों में मैसिव अमाउंट जैसे किलिंग, रेप, लूटमार और बहुत ज्यादा घर चला दिए हैं। आरएसएफ के फाइटर ने गोल्ड और पैसा लूट कर दुबई भेजने तक का सिस्टम बना रखा है। कहीं कहीं तो उन्होंने हॉस्पिटल और मस्जिद तक भी हमला किया है। और दूसरी जाने एसएएफ की पार्टी को देखा जाए, यानी कि सूडान की ऑफिशियल आर्मी है ये, इन्होंने भी एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग में कई सिविलियंस को मार दिया है। लेकिन इनका असल हदफ आरएसएफ था, न कि सिविलियंस। पर इन दोनों की लालच में असल कत्ल सिर्फ सिविलियंस हुए। आरएसएफ जिसने बहुत ही ज्यादा सिविलियंस का खून बहाकर एक गोल्ड माइंस पर कंट्रोल किया और वो सोना गरीबों से छीनकर यूएई से डील में रखा। इन दोनों की लड़ाई में नुकसान सबसे ज्यादा सिर्फ सिविलियंस को उठाना पड़ा, उन गरीब बच्चों और आवाम को उठाना पड़ा। यूएई इस खून को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर यूएई चाहता कि सिविलियंस का कत्ल ना किया जाए तो वो आरएसएफ पार्टी को सपोर्ट ना करता बल्कि इसको बायकॉट करता, मगर यूएई तो बल्कि इससे डील कर रहा है गोल्ड की। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट सिविलियंस की देखें तो 2024 में 4200 से ज्यादा लोग मारे गए और 2025 में कम से कम 3500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 7000 से ज्यादा सिविलियंस इंजर्ड हो चुके हैं और 12 मिलियन से ज्यादा सिविलियंस अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और 70 से ज्यादा हॉस्पिटल्स तबाह किए जा चुके हैं। मार्केट और पब्लिक बिल्डिंग्स 200 से ज्यादा गिराई जा चुकी हैं। और रिसेंटली यूएई ने आरएसएफ के लीडर हेमेती की बहुत ही ज्यादा मदद की है। यूएई ने पहली मदद मिलिट्री सपोर्ट की है, जिनमें उन्हें आरएसएफ को वेपन्स, ड्रोन्स, टैंक्स और भी बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार दिए हैं। और अगर रिपोर्ट्स के तहत देखा जाए तो हमें ये भी मालूम होता है जो हाल ही में आरएसएफ के लीडर के साथ, यानी कि यूएई के साथ, जब उन्होंने इलीगल स्मगल गोल्ड के साथ उन्होंने ट्रेड की तो उनको 13 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सपोर्ट है। यूएई सूडान के गोल्ड और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहता है और इस वजह से यूएई ने सूडान के आरएसएफ लीडर को सपोर्ट किया और इसी वजह से यूएई को ज्यादा गोल्ड और वो भी इलीगल तरीके से, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं कि सूडान के गरीब मजलूम लोगों पर जुल्म और कत्ल कर इस सोने को यूएई के साथ स्मगल किया जा रहा है। जिस तरह नेतन्याहू ने गजा के ऊपर हमला किया, गजा की बिल्डिंग्स को गिराया और गजा के पूरे निजाम को
तहस नहस कर दिया, उसी तरह यूएई ने मिलकर सूडान को भी इस तरह तहस नहस कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको 1 मिनट के लिए वो वीडियोस दिखा रहा हूँ जिनके ऊपर जुल्म हुआ, यानी कि सूडानियंस के सिविलियंस के ऊपर जो जुल्म हुआ, उस वीडियो को मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बाकी दोस्तों गजा का दूसरा चेहरा अब सूडान में है। बाकी दोस्तों हमें चाहिए कि हम सूडान के लिए आवाज उठाएं, जिस तरह हमने गजा के लिए आवाज उठाई, जिस तरह हमने गजा के लिए वीडियोस अपलोड की सोशल मीडिया में, जिस तरह हमने सपोर्ट किया कि फ्री फलस्तीन, उस तरह अब हमें फ्री सूडान लिखना होगा। अगर हमसे रोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सवाल किया कि जो मजलूम उम्मत पे जो जुल्म हो रहा था, तुम कहाँ थे, तुमने उनके लिए क्या किया, हमारे पास दिफा में जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बस में कुछ ना था, लेकिन सोशल मीडिया की पावर हमारे हाथ में थी। हमने मजलूमों के लिए आवाज उठाई और जालिम के खिलाफ हम डट खड़े हुए। हजरत अली का कौल है, अगर बुराई को तुम अपने हाथों से रोक नहीं सकते तो उसे जबान के तहत रोको, अगर जबान के तहत नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा समझो। ये एक मोमिन की निशानी है। ए मेरे दोस्तों, तुम में से हर किसी के पास अपना एक मोबाइल फोन है और उसमें कैमरा और माइक है और आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप उसका यूज करके सूडान के लिए हक में बोलें। बाकी दोस्तों हमसे जो कुछ हो सका हम सूडान के मजलूम बच्चों और औरतों और मर्दों के लिए हक में आवाज उठाएंगे। और दोस्तों दुबई का बाइकआउट भी लाजमी कीजिएगा। बाकी ये वक्त ये दौर फितने का हो चुका है। एक जगह गजा, दूसरी जगह सीरिया और अब ये सूडान और बहुत सारे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज तबाह हो चुके हैं। बाकी हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को महफूज रखें, हमें चाहिए कि हम अपने ईमान का दिफा करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप सूडान को सपोर्ट करेंगे और यूएई को बायकॉट करेंगे। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।